मगर सबसे पहले मैं समझता हूँ अवामी मसाइल जो हैं वो सबकत रखते हैं जी। पेट पालना, रोटी की कीमत, मैं समझता हूँ कि अगर अवामी हुकूमत थे, देखें रोटी कपड़ा और मकान, इस वक्त जो अवामी बड़ी मैंडेट पार्टी है हमारे पास, पीपल्स पार्टी, उसके जो लीडर थे उन्होंने बुनियादी जो नुक्ता दिया था कि जी आवाम उनकी तरफ क्यों खुची। उस वक्त भी महंगाई थी, उस वक्त भी लोग चाहते थे कि मकान में रहें, उस वक्त भी वो कपड़े के लिए तरसते थे। उन्होंने कहा, ये उन्होंने फिलॉसफी देखी, उन्होंने रिसर्च की कि कौम हमारी क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि साहब हमारी पार्टी का मंशूर सबसे पहले यह है कि वो रोटी और कपड़ा मकान, इस नारे के पीछे वो सब चलेगा। और वही उसी पार्टी की हुकूमत जब लीड कर रही है तो उसको देखना चाहिए कि आज वो रोटी के लिए इस मुल्क में कितने लोग तरस रहे हैं। लोगों के पास पानी में रोटी भिगा के खाने के लिए पैसा नहीं है, 2 वक्त की नहीं अब 3 वक्त के फाके हो रहे हैं। वो समझते हैं कि कल सुबह एक कैसी भी खातून ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई कि मैं बच्चों को सुबह जो है वो नाश्ते का ज़रा पूछते नहीं हूँ कि दोपहर के खाने का टाइम हो जाए और ऐसा टाइम हो जाए कि रात का खाना भी हो जाए और दोपहर का नाश्ता भी हो जाए। और हमारे कहने उन्होंने बताया कि जी कौकब साहब हमारे बच्चे जो हैं कोई अंडा आमलेट नहीं खाते, हमारे बच्चे जो है कोई पूरियाँ नहीं खा रहे हैं नाश्ते में या खाने में, हमारे बच्चे कोई लवाजमात उसके साथ नहीं रखते हैं। हमारे बच्चे तो मैं वो कप चाय बना देती हूँ और दूध में पानी मिला के और उसमें चीनी कम डाल के उसमें रोटी भिगा के वो नाश्ता भी कर रहे हैं और रात का खाना भी डिनर खा रहे हैं। और हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि यकीन करें कि वो एक, मैं आपको बता दूँ, ये कोई मैं आपको वो नहीं बता रहा, कोई लतीफ़ा नहीं बता रहा, ये कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये हकीकी उसमें जो वाक़या है वो बयान करना चाह रहा हूँ अली आपसे। एक वाक़या है कि एक घर में एक पोश एरिया में या कहीं पे भी मंगा सकते हैं, मगर पोश एरिया की बात थी कि उन्होंने अपने बड़े मकान में, क्योंकि आने में उसको टाइम लगता है, तो जो राइडर्स होते हैं आजकल वो लेके एक पिज़्ज़ा पहुँचे। उन्होंने कहा मेहमान आए हुए हैं तो यार पिज़्ज़ा मंगा लो जी। पिज़्ज़ा मंगाया तो उसने कहा कि भाई अब ये आएगा ये बंदा राइडर लेके, तो आप उसको पठान जो उनका चौकीदार था उसको उन्होंने वो पैसे दे दिए कि भाई 8,000 रुपये ले लें और उसको ये पिज़्ज़ा लेके आ रहा है उसको दे देना जी। तो जो लेके आया, जो लाने वाला भी था, वो उसकी एक दूसरे की ज़बान समझते थे। उन्होंने कहा भाई तुम ये क्या लाया है खाने का आइटम? कहले रोटी लेके आया। कहले कैसे रोटी है? कहले ये रोटी ऐसी है कि इसके पे 2 पीस टमाटर का है, 2 पीस जो है चिकन का है, 2 पीस जो है कुछ और डाला हुआ है इसके ऊपर। अभी ये रोटी बन गई है, रोटी अभी मैं देने के लिए आया हूँ और ये रोटी तुम अंदर ले आओ, मुझे 8,000 रुपये दो। उसका दिमाग घूम गया, उसने अपना बंदूक उठाई, अंदर पहुँच गया, कहने लगा हम तुम सबको मार देगा। हम पूरे महीने की तनख्वाह जो है वो हमें 8,000 रुपये मिलता है और तुम एक टाइम की रोटी 8,000 खा रहा है, ये क्या नाइंसाफ़ी है? तो उनकी जो बुज़ुर्ग ख्वातीन होती हैं घर में, माँ थी उनकी, तो उनकी वो आ गई बीच में, भाई खान की क्या कर रहा है भाई? तो उसने बोला माँ जी आप मेरा बड़ा ख्याल रखती खाने पीने में, इसमें उसमें, ये खुदा की कसम है मैं आज छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए कि ये आपका चेहरा है और ये आपके सबको मैं छोड़ कर। उसने वहीं बंदूक फेंक गया और नौकरी से चला गया। तो लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पूरे महीने में 8,000 रुपये उनको मिलते हैं और वो अपना घर बड़े मुश्किल तमाम चलाते हैं। और कुछ ऐसे आप 5 स्टार होटल देख लें, पूरे मुल्क के तमाम फूड चेन्स के रेस्टोरेंट्स में चले जाइए, अरे भरे नहीं होते अली, लाइन लगी हुई है, क्यों में खड़े में, कब नंबर आएगा, ये उठे तो मैं जाऊं। और वो भी देख रहा है बैठा हुआ, वो आखिर में एक कप चाय का और ऑर्डर देता है कि यार इसको तरसाऊं अभी और खड़ा रहे, ये देर से आया था। तो लोग बुकिंग करा के जाते हैं और बुकिंग टाइम पे नहीं पहुंचे तो वो, मतलब कहने का ये है कि अब टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? हुकूमत टैक्सों पे टैक्स लगा रही है, बिजली की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा, फलाने की कीमत में इजाफा, जो लोन के सूट थे वो 400 रुपये के बजाय 4,000, 6,000, 8,000 रुपये के बिक रहे हैं और लोग लाइन लगा लगा के बिक रहे हैं। इतना वो
दुकान पे सेल नहीं करते थे जितना अब वही सिस्टम में आ गया कि जी वो लोग कहते हैं कि जी भाई हमें तो वो जो लोन का सूट नहीं मिला, ये नुमाइश हो रही थी, नुमाइश में 2 करोड़ रुपए का माल एक दिन में बिक गया। तो हुकूमत को पता है पब्लिक के पास पैसा बहुत है, मगर उस पब्लिक के पास पैसा है जो ये अफोर्ड कर सकता है। हुकूमत को चाहिए कि गुर्बत की लकीर के नीचे जो जिंदगी गुजार रहा है उनका ख्याल करे, उनको तरजीह दे, उनको तरजीह दे, उनसे टैक्स वसूल करके गरीबों के लिए काम लेकिन करे। कौकब साहब यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। वो जो गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे है ना, वो बहुत टैक्स दे रहे हैं, और जो बहुत लोग बासर लोग जिनकी आप बातें कर रहे हैं ना, वो तो टैक्स वैक्स कोई नहीं दे रहे। ये पेट्रोल वाला टैक्स भी हम दे रहे हैं, CNG की स्ट्राइक भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब आम आवाम और सब लोग ही, मतलब वैसे, लेकिन बासर अफराद के ऊपर तो उसका कोई इतना इम्पेक्ट नहीं आ रहा। और आम हमारे जो नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं और आवाम हैं, यही खाने पीने की अशिया पर भी टैक्स दे रहे हैं, जो कोई चीज़ खरीद रहे हैं उस पर भी खुफिया पोशीदा टैक्स दे रहे हैं। तो सारा बोझ तो हमारे ऊपर है। भाई देखिए, सबसे ज़्यादा टैक्स अब एक प्लम्बर के पास, मजदूर के पास, कारपेंटर के पास, सबके पास मोबाइल है, और उनको पता है हुकूमत से कि किस पे ज़्यादा हम टैक्स ले सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा चलने वाला आइटम मोबाइल जी, SMS करो टैक्स, कॉल रिसीव करो टैक्स, कॉल सेंड करो टैक्स, पेट्रोल यूज़ करेगा हर आदमी की वो है कि गाड़ी में चलेगा, ट्रांसपोर्ट में बैठेगा, उसके पास गाड़ी नहीं है ट्रांसपोर्ट में, उसमें ज़ाहिर है कीमत बढ़ जाएगी, टिकट के पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, रेलवे का निज़ाम बर्बाद कर दिया गया। अच्छा, फिर पानी की सूरत हाल, शहर में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, एहतजाज करने निकलते हैं तो उनको पानी वहाँ मिलता है। केन जो इन्होंने कैनर मंगा ली, बड़ी गाड़ी जी जी, और उसको फिर पानी से ऐसा मारते हैं कि पी पानी कितना पिए, और वो भी सुना है गंदा पानी होता है भाई, तो ना वो नहला देते हैं उसको पानी। तो पानी मांग रहा था, आया रोड पे, ले ये आ गया जी, केनन हमने मंगा रखी है गाड़ी जी। करो एहतजाज करने वाले, कितना करोगे? एहतजाज करने के लिए मैं कहता हूँ लोगों को चाहिए, एहतजाज करना उनका हक है, मगर ऐसा एहतजाज ना करें। एहतजाज करने से हमारी, अब आपने देखा होगा तमाम चैनल्स पे कि जनाब वो आ गई ब्रेकिंग न्यूज़ के, जनाब वहाँ पे जो है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 20-20 घंटे लोग निकल आए, बिल्कुल निकले, लोग बावले हो जाते हैं, लोग निकल आएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। माँ अगर होगी कि बेटा नहीं जा रोड पे, फिर भी आ जाएगा, माँ मैं 20 घंटे क्या करूँ, ये तो गर्मी में बैठ ही नहीं सकता। रेगिस्तानों वाला टेम्परेचर भी तो है, टेम्परेचर वहाँ पे इतना टेम्परेचर है देखें, और ये क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है जी जी बिल्कुल, तो उसकी वजह से टेम्परेचर अब उन शहरों में जहाँ पे कूल होता था, जहाँ पे मरी में कभी टेम्परेचर, वहाँ पे पंखे मैंने कभी नहीं सुने, अब वहाँ पे जो है फैन वाले अपने जो है डीलरशिप मिल गई है उनको, अब वहाँ पे वो पंखे भी बेच रहे हैं। और हैरान कुन बात यह कौकब साहब, नाजरीन को भी ज़रा बताता चलूँ कि लंदन के अंदर जो है ना बिल्कुल जन्नत का माहौल है, और टेम्परेचर इतना ज़बरदस्त है कि वहाँ पे लोगों ने स्वेटर जैकेटें पहन रखी हैं। ये इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि मलका की जो हुकूमत है उसके 60 साल मुकम्मल हुए, मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा तकरीबात के अंदर लोगों ने स्वेटर, और अभी जो है वो दीदार करने के लिए मलका का जो है उनका एक वो जी सिलसिला चल रहा है। लेकिन आप टेम्परेचर देखें ना, वहाँ पे टेम्परेचर का, वहाँ 1 घंटा लोड शेडिंग हो सकती है कौकब साहब। आप लंदन भी गए, दीगर ममालिक में घूमे, आपके ख्याल से 1 घंटा भी लोड शेडिंग? मैं समझता हूँ कि मैं दुनिया के बहुत ममालिक में गया, और अगर इस्लामिक कंट्री के हिसाब से अगर हमने जिसने तरक्की की, जो हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में हमने ज़रूर एटम बम बना लिया, मगर अगर तरक्की की है तो अली वहाँ पे मलेशिया ने की। मलेशिया में मैं अगर 15 साल पहले गया था मलेशिया, और जब मैं अभी गया मलेशियन गवर्नमेंट की दावत पे, तब्दीली आ गई, मास ट्रांजिट, ऊपर से ट्रेन चल रही है हर 5 मिनट बाद, नीचे से भी ना आपके पास वहाँ पे स्टेशन बना हुआ है, ना कोई टिकट चेकर है, ना गेट में दाखिल हो तो आपको हुआ है लोग, और वो चल रहे हैं लोग, नहीं उन्होंने सिस्टम बनाया, बैठ ही नहीं सकता ट्रेन में, दरवाजा खोलेगा। हाँ बिल्कुल, उनके पास तो टिकट है, टिकट आएगा तो दरवाजा खुलेगा, आप प्लेटफॉर्म पे दाखिल ही नहीं हो सकते। जब प्लेटफॉर्म पे दाखिल नहीं हो सकते, चारों तरफ से वो है पब्लिक, तो दुनिया में हर तरह की होती है, मगर उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, अपने गेट्स बना दिए, इससे जाएंगे, इससे वापस आएंगे, और ट्रेन में बैठेंगे तो आपको ये ट्रेन चले, मैंने कहा यार ड्राइवर कहाँ है, कहना इस ट्रेन का कोई ड्राइवर नहीं है। सिस्टम, मैंने कहा भाई टिकट चेकर आएगा, कहना कोई टिकट चेकर की जरूरत देगा, आपके पास यह है टिकट, आपने अभी किया या आपका इन हो गया। तो ये सिस्टम एक डेवलप किया हमारे यहाँ भी। अगर हम जैसे मास ट्रांजिट यहाँ पे बना रहे थे, कराची में एक बहुत बड़ा प्लान था, और यहाँ पे मास ट्रांजिट को रोक दिया गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो जिससे पब्लिक को फ़ायदा होता वो रोक दिए गए, क्योंकि उसके साथ मुफाद है, मुफाद वाबस्ता है। कभी यहाँ पे आपने देखा कि 150-200 जो है वो
ग्रीन बसेज आई। जी, वो कहाँ